हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी टाइम है मोगरा में फ्लावर का। और जितने भी मोगरा के प्लांट हैं या स्टार जैस्मिन, सब में फ्लावर आ रहे हैं। इसकी कोई भी वैरायटी हो, तो मेरे पास भी देखिए ये वाली है स्टार जैस्मिन, और कितना पूरा पौधा ही फूलों से भरा हुआ है। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है, गर्म हवाएं चलती हैं दोपहर में, तो छत पे ही रखा रहता है ये पौधा। तो देखिए किस तरह से ये फ्लावर 1-2 दिन में ही इस तरह से पूरी तरीके से सूख जा रहा है। इस वाले जैस्मिन में खुशबू इतनी अच्छी आती है कि जहाँ भी ये रखा रहता है वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ जैस्मिन का पौधा है, क्योंकि वो पूरा हिस्सा इसके फ्लावर की खुशबू से महकता रहता है जब इसमें फ्लावर होते हैं। तो गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कम देखभाल में और टाइम आने पे फ्लावर देते रहते हैं, तो उनमें से ही जैस्मिन भी एक ऐसा ही पौधा है, स्टार जैस्मिन। और देखिए एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पे कलियां ना हो, और ना ही मैंने कुछ इसकी बहुत देखभाल की है, ना ही एक्स्ट्रा केयर किया है कि घड़ी घड़ी मैं इसको फर्टिलाइज़र दूं। ऐसा भी नहीं है, जैसे और पौधों में देती हूँ वैसे इस पे भी दिया है। टाइम आने पे अपने आप ही इसमें फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं। तो हर समय हम ये भी नहीं कह सकते कि हर एक प्लांट के लिए हर समय हमें फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। अगर हम फर्टिलाइज़र देंगे तो उसमें फ्लावरिंग होगी, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमें नेचर पे भी थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए अपने हिसाब से, अपने टाइम से। जब जिसका टाइम होता है उस टाइम पे वो अच्छा वर्क करते हैं। अभी ये टाइम है, देखिए जितने भी परमानेंट प्लांट हैं किस तरह से उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जैसे ही सर्दी बीती है उसके बाद से। और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं सब में फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने भी इसे फरवरी में रिपोर्ट किया था और इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दी थी, और इसमें कंपोस्ट भी दिया। जो भी कंपोस्ट मैंने तैयार किया था फर्टिलाइज़र, उसमें थोड़ा थोड़ा नीम की खली थी और वर्मी कंपोस्ट, कुछ DAP के दाने थे, कुछ एप्सम सॉल्ट थे और फंजीसाइड। इसी को मिला के मैंने अपने सभी परमानेंट प्लांट में फरवरी लास्ट में देना शुरू किया था, जो मार्च मिड तक मैं देती रही हूँ सभी प्लांट पे। और अब जाके उन पौधों में इस तरह से देखिए फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखभाल की बात करें तो सबसे पहले हमें किस तरह से इस पौधे को गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ही ईज़िली ये पौधा लग जाता है। अगर आपसे इसकी कटिंग नहीं कहीं मिलती है तो आप नर्सरी से ले आइए, 50 से 60 रुपए में जैस्मिन के पौधे मिल जाते हैं। और मिट्टी जब हम तैयार करें तो मिट्टी, अगर आपके एरिया की मिट्टी चिकनी नहीं है, रेतीली मिट्टी है, तो उसमें कोई भी रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को हल्का पोरस बनाने के लिए आप उसमें राइस हस्क मिला लीजिए, और राइस हस्क मिलाने के बाद आप कंपोस्ट मिला लीजिए। मैं इसमें अपने जितने भी टेरेस पे पौधे लगे हुए हैं मैं उनमें कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ, राइस हस्क का ही यूज़ करती हूँ। उससे मिट्टी हमारी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिससे जड़ों को फैलने के लिए सही मिट्टी मिल जाती है और जड़ें पौधों की बहुत अच्छे से ग्रोथ ले लेती हैं। जब जड़ों में ग्रोथ होती है तो प्लांट भी हमारा हेल्दी दिखता है, और उसी हिसाब से उसमें कलियां बनती हैं, नई ब्रांचेज आती हैं, फिर फ्लावर आते हैं। तो मिट्टी हमको इसी तरीके से तैयार करना है। अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो कोशिश करिए इस तरह का क्ले पॉट लीजिए। क्ले पॉट में परमानेंट प्लांट हमारे बहुत अच्छे से चलते हैं, और ये हार्डी प्लांट है। प्लास्टिक के पॉट में भी चलता है, लेकिन जब हम टेरेस पे रखते हैं प्लास्टिक के पॉट तो वो जब डायरेक्ट उस पर धूप पड़ती है तो बहुत तेज़ी से वो हीट हो जाता है प्लास्टिक का गमला, जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अगर हम खुले छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोशिश हमें करना चाहिए क्ले पॉट का ही यूज़ करें। और अगर क्ले पॉट का नहीं यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक के पॉट पे भी ये अच्छा चलता है। कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। नीचे उसमें ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा बना लीजिए, और एक लेयर आप गमले के टुकड़े उसमें बिछा दीजिए। सिर्फ ड्रेनेज होल को कवर मत करिए, एक लेयर मोटी सी, कम से कम 1 इंच उसमें आप मिट्टी, जो हमारे क्ले पॉट होते हैं उनके टुकड़े आप डाल दीजिए, जिससे नीचे से जो है छत वाली हीट ना मिले जड़ों को। और जब क्ले पॉट के टुकड़े रहेंगे, गमले के टुकड़े रहेंगे, तो वो ठंडक देते हैं जड़ों को, तो इससे पौधे हमारे ख़राब नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, इसको पूरे टाइम धूप चाहिए। जितना ज़्यादा इस पौधे को धूप मिलती है उतना ही ज़्यादा ये फ्लावर करता है।
इसकी भी 2 वैरायटी होती है। एक इस तरह से देखिए झाड़ी नुमा फैलता है अगर इसको हम शेप में इसी तरह से रखें कटिंग प्रूनिंग करके, और एक थोड़ा सा बेल नुमा पौधा होता है वाइन प्लांट, तो वो थोड़ा सा सेमी वाइन ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो लेता है, बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांचेस नहीं होती हैं, लेकिन फैलता है वो ऊपर की तरफ, अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो बढ़ता जाता है। तो दोनों तरह के मेरे पास प्लांट हैं और उसको अभी मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। इस वाले प्लांट को सिर्फ अपने पास रखा है और इसे कटिंग से मैंने पौधे भी तैयार कर लिए हैं और बहुत कटिंग मैंने इधर उधर स्टार जैस्मिन की मैंने दे भी दिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है और टाइम टू टाइम इसमें फ्लावर अब अभी से लेके ये सर्दियों के पहले तक इसमें लगातार फ्लावर होते रहते हैं। जब फ्लावर ये करता रहता है तो जब एक बार अब जैसे पूरी कलियां बन चुकी हैं, इसमें फ्लावर आ चुके हैं और सभी फ्लावर ख़त्म होने के बाद, कलियां ख़त्म होने के बाद इसमें लिक्विड फॉर्म में हम कुछ फर्टिलाइज़र देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये स्टार जैस्मिन बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। जब भी इसकी कटिंग लगाइए तो इतनी देखिए इतनी थिक ब्रांच लीजिए आप और बहुत ही इजी तरीके से बारिश में इसकी कटिंग लग जाती है। या टिप की ब्रांच लीजिए आप, सॉफ्ट वाली भी इसकी लग जाती है, थोड़े से कम चांस उसके होते हैं। इस तरह वाली ब्रांच ईज़िली लग जाती है। रेत प्योर सैंड में ही लगाइए आप, रेत में ही लगाइए इसकी कटिंग तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और अगर रेत में नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ रेत में थोड़ी सी एक दिक्कत होती है, पानी का हमें खास ध्यान देना होता है। बहुत जल्दी रेत हमारी सूख जाती है, सैंड सूख जाती है, तो उसको पानी का ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर 50-50 हम 50 मिट्टी ले लेते हैं, 50 रेत ले लेते हैं, उस मीडियम में इसको लगाते हैं, उस मीडियम में तो कटिंग चल जाती है हमारी और पानी भी बहुत ज़्यादा हमको नहीं देना पड़ता। लेकिन जब मिट्टी के टच में आते हैं तो जो हमारी कटिंग होती है थोड़ा सा उसके ख़राब होने के चांस होते हैं। रेत में ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि रेत में जड़ों में किसी तरह का फंगस लगेगा। अगर उसमें कटिंग हमारी ख़राब होती है तो सिर्फ पानी की वजह से, जब पानी की कमी हो जाती है, बहुत जल्दी रेत सूखता है, पानी की कमी की वजह से ब्रांच हमारी सूख जाती है और कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो अगर हम बारिश में कटिंग का लगाने का सोचते हैं तो उसमें हम प्योर सैंड में सिर्फ इसकी कटिंग लगाएं, और जैसे फरवरी में लगाया या अक्टूबर सितंबर में इसकी कटिंग लगाते हैं तो उसमें मिट्टी मिला लीजिए, उसमें इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। तो ये थी जैस्मिन प्लांट की छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे देखिए वो कटिंग है और मैं दिखाना भूल गई थी इसको, और कई कटिंग मैंने दे दिया, सिर्फ एक ये रखा है अपने पास कि अगर वो पौधा मेरा ख़राब भी होता है तो भी एक पौधा गार्डन में मेरे बचा रहे।